जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला होने के बाद राजधानी भोपाल में अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों में भय देखने को मिला है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से आत्मरक्षा करने के लिए हथियार मुहैया कराने की गुजारिश की है। हालांकि जो लोग रजिस्ट्रेशन कराकर अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हैं, उनका कहना है कि हमें केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा है। मोदी सरकार और उनकी एजेंसियां यात्रियों की पूरी सुरक्षा करेंगी। ये संतों की वाणी है और संतों की वाणी का हम स्वागत करते हैं, उसका हम कभी कोई वो नहीं करते। लेकिन ये बात सही है, भारत में जितने भी देवी देवता हैं सभी सत्र लेकर बैठे हैं, सभी शास्त्र परंपरा का निर्वाह करते हैं, सबको रखना चाहिए। और भारत के देवी देवताओं के प्रति जब भी हथियार देता है वो अपने हथियार का गलत इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती है तो भस्मासुर जब सर जो उठाता है तो शंकर का त्रिशूल चलता ही है। जब शिशुपाल सोगाली बकता है तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता ही है। जब रावण नहीं मानता तो राम का बाण चलता ही है। किसने मना किया? शस्त्र सब होना ही चाहिए। शस्त्र हर आदमी, भारत के नागरिक और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में व्यवस्था है, हर नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार ले सकता है। वह शर्त है उस हथियार का मिसयूज ना करे और नागरिकों को सेफ्टी के लिए लेना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है और संतों की वाणी को हम कभी विरोध करते भी नहीं है। अब वो ठीक है, उनकी अपनी रोजी रोटी है, वो अपने पेट भरने के लिए जो कर रहा है उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ, सरकार ने दोनों सदनों के साथ, महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति के साथ वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है। अब वक्फ बोर्ड के लिए जितनों ने घड़ियाली आंसू बहाने थे वो बहा चुके। अब आंसू, मगरमच्छ के आंसू पोंछने के लिए जो लोग आएंगे वो उनके आंसू पोंछते रहेंगे। सरकार का मकसद है सबका कल्याण करना, गरीब का उत्थान करना, कोई भूखा ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे, हर हाथ में काम हो, हर सर के ऊपर छत हो, हर बेटा बेटी को पढ़ने की व्यवस्था हो, हर बीमार का इलाज हो। इसलिए चाहे वक्फ की लैंड हो चाहे दूसरी लैंड हो, उसका उपयोग गरीबों के हित में किया जाएगा। ये सरकार ने निर्णय लिया है। इस निर्णय को जो गरीब है, मध्यम वर्गीय है, वो स्वीकार करता है। जो इसका मिसयूज कर रहा है वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है। नहीं, ये बात सही है। ये तो सरेआम हुआ है, खुलेआम हुआ है, सब दूर देखे हैं, वीडियो चल रहे हैं कि मजहब पूछ के जब गोली मार रहे हो तो इसका मतलब ये आतंकवाद का मजहब बन गया है। और ध्यान रखो, जो मजहब आतंकवाद में सम्मिलित हो रहा है उस मजहब से मेरी यही प्रार्थना है कि क्या किसने दीन ईमान किस बात के लिए आया था वो विचार कर लो। आतंकवाद के लिए कोई मजहब शुरू हुआ है तो वैसा विचार कर लो। अगर आतंकवाद मानवता के लिए मजहब शुरुआत हुई है तो वैसा विचार कर लो। तो मानवता के साथ खड़े हो जाओ और आतंकवाद का खात्मा करने में सरकार और सेना का साथ दो। आतंकवादी किसी भी मजहब का और किसी भी कूक से पैदा हो, मैं तो उन मां बाप से भी अपील करना चाहूंगा कि जिनके घर में भूलवश भी कोई गलत औलाद पैदा हो गई है, तो जिस तरह अहिल्याबाई ने गलत बेटे को हाथी के पैर के नीचे दबा दिया था, जिस तरह अनेक महापुरुषों की कहानी आती है जो कुछ ने गड़बड़ की है तो उन्होंने अपने बेटे को सूली पर चढ़ाया है। इस तरह के अपराधी औलाद अगर किसी के घर में पैदा हो गई है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रही है, जो भारत के खिलाफ बोल रही है, जो आतंकवाद में हथियार लेकर चली है, ऐसे हत्यारे बेटा बेटियों को बाहर निकालो, सेना के हवाले करो और उनको मौत के घाट उतारो। क्योंकि भारत के नागरिक की सुरक्षा हर व्यक्ति की आवश्यकता है। और जो लोग ये समझते हैं कि धर्म कुछ नहीं है, तो इस गोली ने बता दिया कि धर्म पूछकर जब गोली मारी गई है तो ध्यान रखना, भूलवश अगर तुम्हारे बेटा बेटी भी इसी श्रीनगर के पहाड़ियों में कभी घूमने गए तो उस समय वो सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे कि तुम्हारा दल क्या है। वो जब धर्म पूछ रहे हैं तो दल नहीं पूछेंगे। और तुम अगर जिस दल के वली हो पर धर्म तुम्हारा नहीं बदला है और धर्म तुम्हारा हिंदू ही है, तो ध्यान रखना कि उसका अंजाम क्या है जो कश्मीर में हुआ है। इसलिए दर्द को पहचानो, इसमें हाथ प्रयास बहस मत करो, सेना का साथ दो और आतंकवादियों के खात्मे के लिए पूरा देश एक साथ खड़े हो। अमरनाथ जाने वाले, मैं 5 बार का अमरनाथ यात्री रहा हूं। यह बात सही है कि पहलगांव अमरनाथ यात्रा का केंद्र बिंदु है, वहां से यात्रा होती है, पर सरकार पूरी सेफ्टी करेगी और जब सरकार इस पर निर्णय लेगी। लेकिन हर नागरिक की सुरक्षा करना सरकार की ड्यूटी है, थी, है और करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। अमरनाथ यात्रा ठाठ से होगी। देखते हैं किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है। अमरनाथ की यात्रा की तरफ अगर किसी ने आंख उठाई तो देश समूल नष्ट कर देंगे। ध्यान रखना, जिस देश में आतंकवाद पैदा हुआ है ना, समूल देश को नष्ट कर देंगे, ये ध्यान रखिए। इसलिए कभी भी जो भूल हो गई है उस भूल का पश्चाताप पाकिस्तान तुझे करना पड़ेगा। चुन चुनकर आतंकवाद से बदला लिया जाएगा।